आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज सॉफ्टवेयर। सो एज वी ऑल नो दैट अ सॉफ्टवेयर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है सॉफ्टवेयर। ओके, एक क्लास मैं यहाँ पर और बनाऊंगा। सो द नेम ऑफ माय सेकंड क्लास इज हार्डवेयर। सो यहाँ पे मैंने एक हार्डवेयर नाम की क्लास बनाई है और हार्डवेयर भी यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमारे लैपटॉप में होते हैं। सो मैं यहाँ पर क्लास एक और बना लेता हूँ, दैट इज लैपटॉप। आप चाहें तो डेस्कटॉप भी बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक क्लास और बना रहा हूँ, दैट इज लैपटॉप। और इस लैपटॉप क्लास में हमारे हार्डवेयर भी होंगे और सॉफ्टवेयर भी होंगे। सो मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस को सपोर्ट करूंगा बिकॉज मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर सपोर्ट करना है। सो मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लैपटॉप में इनहेरिट कर देता हूं। सो मैं कोलन लगाता हूं और यहां पे लिखता हूं सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर कॉमा हार्डवेयर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर कॉमा हार्डवेयर। सो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को यहाँ पे इनहेरिट कर दिया है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है। सो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेगा। सो प्राइवेट इनहेरिटेंस में आपको पता है कि भाई हमारा प्राइवेट पार्ट तो किसी भी क्लास के इनहेरिट नहीं होता, लेकिन प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट इनहेरिट होता है। सो प्रोटेक्टेड और पब्लिक पार्ट हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्लास का इनहेरिट होकर लैपटॉप के प्राइवेट पार्ट में आ जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर क्लास को यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। सो अगर सॉफ्टवेयर क्लास की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर क्लास में डेफिनेटली हमारे हार्डवेयर होंगे। और सॉरी, सॉफ्टवेयर क्लास में हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेफिनेटली इट्स अ सॉफ्टवेयर। सो हमारा ओएस होगा। सो मैं यहां पर क्या करता हूं, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, सो मैं यहां पे लिखता हूं स्ट्रिंग और यहां पे एक मैं बनाता हूं ओएस। सो ओएस, सो यहाँ पे मैंने एक डेटा मेंबर बनाया है दैट इज ओएस। सो ओएस इज द डेटा मेंबर ऑफ सॉफ्टवेयर क्लास। सो स्ट्रिंग जो मेरा इसका टाइप है दैट इज स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। सो मैं लिखूंगा पब्लिक और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बिकॉज जो मेरे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा और क्लास का नेम सेम होगा। और मैं यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए और इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यूज में देता हूँ दैट इज विंडो विंडो विंडोज 7। सो मैं यहाँ पे देता हूँ दैट इज विंडोज 7। सो ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओएस इज इक्वल टू ए। सो यहां पर मैंने एक डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। सो दैट इज अ डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और इसमें मैं एक मैसेज दे देता हूं दैट इज सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। सो मैं लिखूंगा सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्टर इज कॉल। तो जस्ट हम ये मैसेज इसलिए दे रहे हैं जिससे जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो सो हमें पता पड़ जाए। सो मैंने इसमें एक मैसेज दे दिया है दैट इज सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्टर इज कॉल। सिमिलरली मैं यहां पर एक डिस्ट्रक्टर भी बनाऊंगा। सो मैं यहां पे लिखता हूं, सबसे पहले मैं टिल्ड साइन लगाऊंगा देन सॉफ्टवेयर और यहां पे भी मैं एक मैसेज देता हूं। सो मैं मैसेज देता हूं सी आउट डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। सो मैं लिखूंगा डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। सो यहां पे भी हमने एक मैसेज दे दिया दैट इज डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग एंड एंडल। ओके, सो यहाँ पर हमने एक सॉफ्टवेयर नाम की क्लास बनाई थी और हमें पता है कि सॉफ्टवेयर की अगर बात हो रही है सो सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही होगा। सो बेसिक अभी आप चाहे तो इसे और भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं बट हमने बेसिक यहाँ पर इसे डिक्लेयर और डिफाइन किया है। सो हमने एक सॉफ्टवेयर क्लास बनाई, उसका एक ही हमने यहाँ पे डेटा मेंबर बनाया दैट इज ओएस बिकॉज ओएस जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो हमने यहाँ पे ओएस लिया है और इसे हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमने एक डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें बाय डिफॉल्ट इसको हमने विंडोज 7 दिया हुआ है। और अगर इसकी वैल्यूज अगर हम और कोई देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी बिकॉज ये डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। एक हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्टर बनाया है। अब हम हार्डवेयर क्लास को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो हार्डवेयर में अगर बात की जाए तो डेफिनेटली रैम होगी और हमारी हार्ड डिस्क होगी। सो मैं यहाँ पर दो डेटा मेंबर्स बनाता हूँ, पहला मेरा रहेगा रैम और सेकंड मेरा रहेगा एच डी। सो एच डी जो है यहाँ पे दैट इज हार्ड डिस्क। सो रैम एंड हार्ड डिस्क और यहाँ पे भी मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर सबसे पहले लूंगा। सो मैं लिखूंगा पब्लिक और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में मैं हार्डवेयर। ओके,
हार्डवेयर में हार्डवेयर भी मैं चाहता हूं कि जो मेरा कंस्ट्रक्टर यहां पे बन रहा है दैट स्पेशल मेंबर फंक्शन ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, सॉरी एक डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो मैं यहां पे लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 0 एंड कॉमा इंट b इज इक्वल टू 0। सो बाय डिफॉल्ट मैंने अभी इसकी वैल्यू 0 रखी है, आपको जो भी करना है आप यहाँ पे रखिएगा। सो अगर आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कर दीजिएगा 2, सो 2 GB एंड हार्ड डिस्क इज 1 TB। सो बाय डिफॉल्ट जो आप रखना चाहें। ओके, सो यहाँ पे मैं रैम को भी यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ ए से और हार्ड डिस्क को मैं इनिशियलाइज करता हूँ बी से। ओके, और यहाँ पे भी मैं एक मैसेज दूंगा, सो मैं लिखूंगा सी आउट हार्डवेयर constructor is calling, so hardware constructor is calling, then again हार्डवेयर और यहाँ पे मैसेज दूंगा सी आउट हार्डवेयर डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। सो मेरे को हार्डवेयर एंड डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। सो यहाँ पे भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बना लिया है और उसमें मैसेज भी दे दिया है जिससे जब भी मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो सो मुझे पता पड़ जाए, बिकॉज इसे कंपाइलर इम्प्लिसिट कॉल करेगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्लास को मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। सो हमने जस्ट इसमें अभी डेटा मेंबर्स लिए हैं और स्पेशल मेंबर फंक्शन बनाए। सो ज्यादा भी हम करके नहीं देखेंगे, जस्ट बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ ही रहा होगा। सो यहाँ पे एक हमने सॉफ्टवेयर क्लास बनाई है, एक हार्डवेयर क्लास बनाई है और दोनों क्लास को हमने लैपटॉप में इनहेरिट कर दिया, बिकॉज लैपटॉप में हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर भी होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, लैपटॉप की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली लैपटॉप में हमारा लैपटॉप का हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा लैपटॉप होगा उसका कंपनी नेम होगा। सो मैं यहां पे लिखता हूं कंपनी नेम। सो कंपनी नेम, सो यहां पे हमने एक डेटा मेंबर बना लिया दैट इज कंपनी नेम। सो कंपनी नेम इज द डेटा मेंबर ऑफ लैपटॉप क्लास और यहां पे भी हम डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाहेंगे। सो मैं लिखूंगा पब्लिक और इसमें एक लैपटॉप कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और इसमें हम स्ट्रिंग और यहां पे लिखेंगे a और इसकी बाय डिफॉल्ट मैं वैल्यू देता हूं दैट इज लेनोवो, दैट इज लेनोवो। ओके, सो बाय डिफॉल्ट अभी हमने वैल्यू यहां पे दे दी है दैट इज लेनोवो। आप चाहे तो HP दे दीजिएगा जो आपको अच्छी लगे। सो बिकॉज मेरा लैपटॉप लेनोवो है सो मैंने लेनोवो दिया है। ओके, सो दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। सो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने लेनोवो दी है और यहां पे मैं लिखता हूं कंपनी नेम इज इक्वल टू a। सो मैंने यहां पे से इनिशियलाइज कर दिया और सेम हम यहां पे मैसेज देना चाहेंगे। सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहां पे करते हैं पेस्ट और हार्डवेयर के जगह अभी कर देंगे हम लैपटॉप। सो लैपटॉप, ओके लैपटॉप और सेम अभी हम यहां पे एक डिस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। सो मैं लिखूंगा लैपटॉप, सो लैपटॉप और यहां पे अभी हम लिखेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V और हार्डवेयर की जगह अभी हम कर देंगे लैपटॉप। ओके, सो लैपटॉप डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग। सो यहां पर हमने 3 क्लासेस बनाई हैं, सॉफ्टवेयर देन हार्डवेयर और फिर लैपटॉप। और लैपटॉप में हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इनहेरिट कर दिया बिकॉज लैपटॉप में सॉफ्टवेयर भी होंगे और हार्डवेयर भी होंगे। सो इसके भी पर्सनल भी जो है यहाँ पर कंपनी नेम इज द डेटा मेंबर ऑफ लैपटॉप। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने पर्सनल डेटा मेंबर्स भी इसके बनाए हैं। और अब मैं क्या करता हूं, मैं लैपटॉप क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं। सो मैं लिखूंगा लैपटॉप और L। सो यहाँ पे L जो है, सो L इज द इंस्टेंस और हम कह सकते हैं कि L इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लैपटॉप, L इज द इंस्टेंस ऑफ लैपटॉप और इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि L इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप लैपटॉप एंड लैपटॉप इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है कि लैपटॉप जब मैं लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो सबसे पहले जैसे ही ये मैं लैपटॉप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इंस्टेंस बनाता हूँ, तो सबसे पहले ये लैपटॉप क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाएगा और जैसे ही ये लैपटॉप क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाएगा ये देखिएगा कि भाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसकी पेरेंट क्लास है।
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो लैपटॉप में इनहेरिट हुआ है, सो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसकी पेरेंट क्लास है। सो जैसे ही इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जाएगा, वो देखेगा भाई सॉफ्टवेयर सबसे पहले इसमें इनहेरिट हुआ है, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्लास में जाएगा और सॉफ्टवेयर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। फिर देखेगा भैया हार्डवेयर भी इंस्टॉल हुआ है, सो हार्डवेयर क्लास में जाएगा और हार्डवेयर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और उसके बाद फिर लैपटॉप क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। सबसे पहले हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं वैसा हो रहा है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन हार्डवेयर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन लैपटॉप क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उसके बाद लैपटॉप हार्डवेयर और डिस्ट्रक्टर का लैपटॉप हार्डवेयर और जो हमारा लैपटॉप जो डिस्ट्रक्टर था उसका डिस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, सबसे पहले हमारा लैपटॉप को हुआ, देन लैपटॉप, देन हार्डवेयर और फिर सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मैं यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देता हूँ। आई थिंक सॉफ्टवेयर में जस्ट हमने डिस्ट्रक्टर लिखा था, यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं हम, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रक्टर इज कॉलिंग, और अगेन इसे रन कर देता हूँ जिससे ये आपको क्लियर दिखाई दे। आप देख रहे होंगे पहले सॉफ्टवेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन हार्डवेयर, देन लैपटॉप, देन लैपटॉप का डिस्ट्रक्टर, हार्डवेयर का डिस्ट्रक्टर एंड सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रक्टर। ओके, अगर मैं यहाँ पे जो मैंने इनहेरिटेंस किया है उसमें अगर मैं सॉफ्टवेयर को बाद में इनहेरिट करता, सबसे पहले मैं हार्डवेयर को इनहेरिट करता हूं, मैं यहाँ पे हार्डवेयर एंड देन सॉफ्टवेयर, बीच में मैं कॉमा लगा देता हूं। पहले मैंने यहाँ पे हार्डवेयर को इनहेरिट किया, देन सॉफ्टवेयर को इनहेरिट किया। अभी क्या होगा, अगेन लैपटॉप का जैसे इंस्टेंस कॉल होगा, जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, जो हमारा कंपाइलर है वो जाएगा और देखेगा अरे हार्डवेयर इसमें सबसे पहले इंस्टॉल हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पेरेंट क्लास है, तो सबसे पहले हार्डवेयर इसमें जो है इनहेरिट हो रहा है, सबसे पहले हार्डवेयर क्लास में जाएगा और हार्डवेयर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, फिर सॉफ्टवेयर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और फिर लैपटॉप के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में आप, किस मैनर में आप इसे इनहेरिट कर रहे हैं। सबसे पहले अभी आपने हार्डवेयर को किया है, फिर सॉफ्टवेयर को किया है, सबसे पहले हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर सॉफ्टवेयर का, देन लैपटॉप का। हम इसे चेक करते हैं और देखिए सबसे पहले हार्डवेयर को हुआ है, देन सॉफ्टवेयर एंड देन लैपटॉप। बिकॉज हार्डवेयर को अभी सबसे पहले इनहेरिट किया है, सबसे पहले अभी हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, देन सॉफ्टवेयर का हो रहा है, देन लैपटॉप का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप इसे एग्जीक्यूट करके देखें, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। दैट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, और आप इस क्लास को और अच्छे से इंप्लीमेंट करिएगा और थोड़ा सा क्रिएटिव करिएगा, और इसमें थोड़े से और फीचर्स आप ऐड ऑन करिएगा। और अगर इस जो हमने अभी आज की क्लास में जो भी किया, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।